किसी प्रदर्शन में जाके आप उस भीड़ को उकसाने लगे, उसके साथ बदतमीजी खुद करने लगे, चिल्ला चिल्ला कर उसको हाउंड करें, हैकल करें और उससे झगड़े करने लगे, वो कहीं से पत्रकारिता नहीं है, गुंडागर्दी है। अपने आप को पत्रकार कहना बंद कर दे। और पत्रकार के भेष में जाकर जब वहां पर इस तरह से माहौल बिगाड़ा जाता है, आप सोचिए दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कोई भी पत्रकार जो सिर्फ लोगों की राय जानने के लिए गया होगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि माहौल इतना बिगड़ जाए। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाती हूं। ये महिला वहां पर जाती है, जिस तरह से लोगों से सवाल करती है कि आपको पानी मिला कि नहीं मिला, आपको पानी मिला कि नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो आज तक जिंदा कैसे हैं, पानी मिला ना। ये बेसिकली उन लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है कि बड़ा आप लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, बड़ा आप लोग रोना रोते हैं, पर मिलता आपको सब कुछ है, मिलता आपको सब कुछ है और इसीलिए आज आप जिंदा हैं। उसमें से एक शख्स पलट के बोल देता है, आप पहले झाड़ू लगा लीजिए ना, झाड़ू पोछा लगा लीजिए। बड़ी उत्तेजित हो जाती हैं, मैं क्यों लगाऊं झाड़ू पोछा, मैं क्यों करूं सफाई, खुद तो बड़ी अच्छी सी शर्ट पहन के घूम रहे हो। वो बड़ी अच्छी सी शर्ट पहनकर आज घूम रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान उसे मिला। समझी मैडम? बहुत उत्तेजित हुई ना। सबसे पहले आपको बता दूं, पहले इनको मौका दो कि वो भी पुजारी बन सके किसी मंदिर में और आप जाके उनके पैर छू कर आना, फिर आप उत्तेजित हो जाएंगी। पहले उनको आप मौका दीजिए कि उनके परिवारों को ये सब काम ना करने पड़े जिससे सिर्फ सुनकर आप उत्तेजित हो गई हैं। क्यों साफ सफाई अपने घर में नहीं करती क्या, झाड़ू पोछा अपने घर में नहीं लगाती, इतना उत्तेजित क्यों हुई? लेकिन जहां पर अपर कास्ट दिखाने की बात आई वहां पर आपको उत्तेजना हुई कि ये काम मेरा थोड़ी है, तो ये काम भी आपका नहीं है जो आप वहां पर कर रही हैं। पत्रकारिता क्या होती है और पत्रकार बोलना, और स्पेशली वो लोग, सारा गोदी मीडिया जो इनको पत्रकार बताने पर तुला हुआ है, बंद करे। इसीलिए आप लोग और गोदी मीडिया कहलाए जाते हैं। इसमें मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वो तमाम लोग जो कि सिर्फ जाति के नाम पर, क्योंकि ऐसे और भी बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बहुजन समाज का प्रवक्ता बनने के साथ साथ इसी तरह की हरकतें लोगों के साथ करते हैं जो शायद दूसरी कास्ट के हैं या अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट है। मैं उनकी भी सिफारिश यहां पर नहीं कर रही हूं। आप समझ जाएंगे मैं किन लोगों की बात कर रही हूं। ये दोनों ही धड़े अपनी अपनी कास्ट के नाम पर बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं। देख लीजिए आप, बिल्कुल वही है जैसे हम धर्म के नाम पर बोलते हैं ना कि एक्सट्रीमिज्म जो हमें देखने को मिलता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जो कि जाति के नाम पर एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है। और वहीं पर कई ऐसे बहुजन समाज के लिए ही काम करने वाले, उनकी खबरें आप तक पहुंचाने वाले, उनके अपडेट्स आप तक पहुंचाने वाले भी काफी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खबर आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस तरह की हैकलिंग नहीं कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे को प्रवोक नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही धड़े जो हैं, इन दोनों से आप बचकर रहिए। मेरा कहना आप सब लोगों से है, बहुजन समाज के लोगों से भी है। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाती हूं। ये महिला जो कि वहां पर पत्रकार कह रही है अपने आप को, पहले तो ये सबको उत्तेजित करती पाई गई। इसी के खुद के यूट्यूब चैनल पर कुछ भी थंबनेल बना दीजिए, आंखें सबके पास है, दिमाग सबके पास है, समझ सकता है कि आप कर क्या रही है। पत्रकारिता तो कहीं से नहीं है। यही सब चीजें हम किसान आंदोलन में भी देखते थे, जहां पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने की कोशिश की जाती थी। उसमें से बहुत तो क्योंकि बुजुर्ग थे, थोड़े से समझदार लोग थे, पेशेंस ज्यादा था और किसान हैं, तो उस प्रोवोकेशन में फंसते नहीं थे। ये छात्र हैं, गर्म खून है, अचानक से प्रवोक भी हो गए, समझ नहीं पाए कि एजेंडा क्या चल रहा है। और आरोप यह है कि ये अपने साथ कई और लोगों को लेकर आई थी गुंडागर्दी करने के लिए। अब ये कह रही हैं कि इनके ऊपर हमला हुआ। उससे पहले जब इन्होंने इस तरह के सवाल जवाब करने शुरू किए तो एक पत्रकार नवीन जो वहां पर लोगों से बात कर रहा था, उसने इनसे क्या कहा, इनकी बात सुन लीजिए और उसका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मैं अपना काम करने निकली थी, मैं प्रोटेस्ट कवर करने निकली थी, हर जगह कवरेज के लिए जाती हूँ, प्रोटेस्ट कवर करने आई। मैं यहाँ पे अभी मैंने निकाला भी नहीं था कुछ माइक वगैरह। एक पीछे से मीडिया वाला अपना बाइट ले रहा था, उसने मेरे को पीछे से इंस्टिगेट करने की कोशिश की और फिर मैंने उससे जाके पूछा क्या भाई क्या तकलीफ है, तो उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया। फिर बोला
नाम बता। मैंने बोला अभी तो बोल रहे थे तुम मेरा नाम। बोलते हैं जाति बता, पूरा नाम बता। मैंने बोला तिवारी। बोल क्या हो गया? तो उसने कहीं कहीं फोन मिलाना शुरू कर दिया, कैमरा फेस फोन मिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसका फोन पकड़ा कि भाई तू पहले बात तो कर, फोन क्यों मिला रहा है, बात तो कर, हुआ क्या? रुचि तिवारी नाम है मेरा, बोल हुआ क्या? क्योंकि नॉर्मल आदमी यही पूछेगा। रुचि तिवारी नामक महिला जो लाल स्वेटर में आपको दिखाई दे रही है, ये महिला मेरे पास आती है, मेरे फोन को छीनने लगती है। मैं इससे पूछता हूं कि भाई मेरा फोन क्यों छीन रही हो, मैं तुमको जानता तक नहीं। वो कह रहा है कि ये उसका फोन छीन रही थी, जो कि फोन छीनते हुए आपको दिखाई भी देगा इस तस्वीर में। किस हैसियत से अब उनका फोन छीन रही थी भगवान जाने, शायद अपर कास्ट की हैसियत से, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मैडम, फोन चोरी का आरोप लग सकता है आपके ऊपर, तस्वीरें सामने हैं। ये शख्स अगर चाहे ना आपके ऊपर फोन चुराने की कोशिश का आरोप लगा सकता है, क्योंकि ये साफ दिखाई भी दे रहा है आप उसका फोन छीन रही हैं। उस बीच बचाव में उसका फोन छीनने ना देने की कोशिश में नेहा है, जो कि आयशा से है, वो वहां पर फोन छीन ना पाए वो, तो उसलिए आ जाते हैं और उसमें पूरी गहमा गहमी धक्का मुक्की हो रही थी। जैसे कि ये तस्वीरें चाहती थी कि ये लड़की की इस तरह की तस्वीरें आए, ताकि बताने का मौका मिले कि देखिए कैसे मेरे साथ ये सब कुछ की चीजें की गई। प्रोवोक किसने किया वो आप सब जानते हैं। नेहा क्या कह रही है जरा सुनिए। 13 फरवरी को डीयू आर्ट्स फैकल्टी पे जो इंसिडेंट होता है वो एक्चुअली 13 फरवरी की बात नहीं है, वो उस हर मौके की बात है जब हम जैसे कॉमन स्टूडेंट्स सड़कों पे उतरे इस मांग को लेकर के कि यूजीसी को प्रावधान लाने होंगे देश में जातीय भेदभाव जो कैंपसेस में होता है उसको एड्रेस करने के लिए। ये हर इस मौके पे पहुंचे, इन्होंने हर इस प्रोटेस्ट में मौका ढूंढा, मारपीट का, झड़प का। इन्होंने हर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स को उकसाने की कोशिश की, उनसे बेबुनियाद के सवाल पूछ करके, जाति व्यवस्था को जस्टिफाई करते हुए उनको प्रोवोक करके इन लोगों ने सवाल पूछे। 13 फरवरी को जो हम लोगों का प्रोटेस्ट था, उससे एक्चुअली एक दिन पहले 12 फरवरी को हम लोग एक पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, जिसमें सरकारी लिटरेचर फेस्टिवल से इतर एक ऑल्टरनेट बातचीत इतिहास साहित्य को लेकर के हम चाहते हैं कि हो, जिसमें प्रोफेसर एस इरफान हबीब आते हैं। वो उस गैदरिंग में पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी बात रख रहे होते हैं, 200-250 लोग उन्हें सुन रहे होते हैं, और ये लोग वहां पे पहुंचते हैं और कूड़ेदान में पानी डाल करके उनके ऊपर फेंक देते हैं। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें पानी गिर रहा है प्रोफेसर एस इरफान हबीब के ऊपर, वो पूरी तरीके से भीगे हुए हैं और कूड़ेदान आकर के वहां पे गिरता है। हमने आइडेंटिफाई किया है उस गुंडे को जो कि पत्थर लेकर के अपने पास बैठा है, भीड़ के ऊपर पत्थर मार रहा है, वो आइडेंटिफाइड है। अगले दिन 13 फरवरी को देश भर में ऑल इंडिया फोरम ऑफ इक्विटी की तरफ से अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस ऑब्जर्व हो रहा होता है, और ऐसे प्रोटेस्ट को डीयू हम लोग आर्ट्स फैकल्टी में ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, डॉक्टर जितेंद्र मीना आते हैं, डॉक्टर रविकांत चंदन आए हुए रहते हैं, और हम लोग उनकी बात सुन रहे होते हैं। इन रिपोर्टर्स को एक पॉइंट के बाद हम अच्छे से जान चुके हैं, तो इनको हम लोग बाइट वगैरह नहीं देते हैं। तो वहां पे एक जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर हैं, दलित रिपोर्टर हैं, वो बामसेफ न्यूज के, वो प्रोफेसर रविकांत चंदन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और रुचि तिवारी उनकी तरफ मुड़ती हैं। जो उनका कैमरा पर्सन होता है उसका कैमरा बंद करवाती हैं, और उनके हाथ से, नवीन के हाथ से उनका फोन छीनने की कोशिश करती हैं, और उनको कहती हैं कि वो वीडियो डिलीट करें। 2 दिन पहले रुचि तिवारी को एक प्रोटेस्ट से भगाते हैं कॉमन प्रोटेस्टर्स, और उसी प्रोटेस्ट के वीडियो डिलीट करने के बारे में रुचि तिवारी कह रही होती हैं। नवीन उनको जानते भी नहीं है, वो कहते हैं कि आप हैं कौन, क्या कर रही हैं, क्यों डिलीट करें, ये वो बात बोल रही होती हैं। हम लोग जब ये सब चीजें देखते हैं तो हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। अंजलि वहां पे पहुंचती हैं जो दोनों को अलग कर रही होती हैं, और रुचि तिवारी अंजलि का गर्दन पकड़ती हैं और उन्हें जमीन पे धकेल देती हैं। वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से उनको जमीन पे धकेला जाता है, और 10-12 सेकंड के लिए उनको होश ही नहीं रहता है कि ये क्या उनके साथ सडनली हो गया। हम लोग जो आसपास रहते हैं हमें भी समझ नहीं आता है कि एकदम से क्या हो गया, ये क्यों धकेल जाए इन्होंने, क्यों अंजलि जमीन पे पड़ी हुई है। तो हम तुरंत वहां पे पहुंचते हैं, पग बगल में खड़े रहते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। तो रुचि तिवारी और उनके पीछे जो 2-3 उनके गुंडे खड़े रहते हैं, वो हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि किसको लग रही है, महिलाओं को वो मार रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, और हम उनको घेर के खड़े हो जाते हैं कि आपको हम यहां से जाने नहीं देंगे, आज आपको हम पुलिस के हवाले करेंगे।
यही वीडियो फिर जब 4 लड़कियां, कोई पुरुष वहां पे नहीं खड़े होकर उनको हाथ लगा रहा है, 4 लड़कियां वहां पे उनका हाथ पकड़ती हैं, 2 एक हाथ पकड़ती हैं, 2 एक हाथ पकड़ती हैं, और हम उनको लेकर जा रहे होते हैं पुलिस के पास में, और वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी करके। वो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के चला रही हैं और ये बोल रही हैं कि हम उनको लिंच कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हें नंगा परेड कराएंगे। इतनी बेशर्म है वो कि वो वीडियो जो वो खुद चला रही हैं उसका ऑडियो उन्होंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऑडियो ऑन करेंगे तो आपको सुनाई देगा कि ना उनसे उनकी जाति पूछी जा रही है, ना उनको रेप थ्रेट दिया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि तुम्हें बहुत शौक है धक्का देने का, चलो थाने चलो तुम, आज देखते हैं तुमको धक्का देने का कितना शौक है। मैं बोल रही हूँ मरून स्वेटर में उनको, कोई रेप की बात नहीं हो रही है, कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछ रहा है। उनकी जाति तो चिल्ला चिल्ला करके उनको दुनिया भर में उन्होंने बताई है, एक्स पे ट्रेंड करवाया उन्होंने अपना नाम, अपनी जाति बताने के लिए लोगों को। इस तरीके के ये लोग हैं। कुछ घंटे बाद शाम को 6 बजे जब हमारे साथी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो एक बावली भीड़, 50-60 लोगों की बावली भीड़ वहां पे मौजूद रहती है और वहां पे बदतमीजी करते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, रेल देंगे, पेल देंगे, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं हमारे साथियों को। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना। एक साथी जो थोड़ा लेट पहुंचते हैं, सचिन, उनको पकड़ करके भीड़ घेरती है, उनसे उनका आईडी कार्ड मांगती है, बोलती है आईडी कार्ड दे, इन्हीं के साथ है ना तू, कौन है तू, मारो इसको मारो, ये बोला जाता है। इन दोनों इंसिडेंट्स के वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, क्योंकि यही सच्चाई है। जस्टिस फॉर रुचि तिवारी नाम से जो हैशटैग की आड़ में झूठ फैलाया जा रहा है और देश में जो जातीय भेदभाव को लेकर के आक्रोश है, उस आंदोलन का जो रूप वो ले रहा है, उस आंदोलन को डिसरप्ट करने के लिए जस्टिस फॉर रुचि तिवारी जैसी दकियानुसी नैरेटिव को फैलाया जा रहा है। हम आप सबसे अपील करेंगे कि इनका सच जो इनके वीडियोस खुद एक्सपोज करते हैं, आप देखिए, आप समझिए। आप देखिए प्रोफेसर रविकांत चंदन का वो ट्वीट जिसमें वो बोलते हैं कि एज अ विटनेस उन्होंने क्या देखा। आप देखिए कि किस तरीके से नवीन कुमार नंदन ने, बामसेफ न्यूज के जर्नलिस्ट ने अपना स्टोरी लगाया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ एक बदतमीजी कर रही होती हैं रुचि तिवारी, और उन्हें बचाते हैं, हम लोग वहां पे बचाने के लिए पहुंचते हैं, और जो लोग बचाने के लिए पहुंचते हैं उन्हीं को दुश्मन बताया जा रहा है, उन्हीं को पेंट किया जा रहा है विलेन के तौर पे। और रुचि तिवारी जो कि एक बहुत बड़ी दंगई है, जो पिछले 2 महीनों से लगातार जंतर मंतर पे घूमती रहती हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के रेप को जस्टिफाई करने से लेकर के आज यूजीसी के तमाम प्रोटेस्ट में घुस करके लोगों से ये बोलना कि 5000 साल से तुम्हें पानी नहीं मिला है, आज प्यास बुझ गई, इस तरीके की बातें वो बोलती हैं। उनको माटेर बताया जा रहा है, उनको विक्टिम बताया जा रहा है। इस झूठ को पहचानिए और जो सच है उसके साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये लड़ाई SC ST OBC स्टूडेंट्स की मात्र लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है कि आपके जो बच्चे हैं इस देश में, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कैंपसेस में पढ़ेंगे, वो नफरत से पले जाएंगे, वो नफरत की भाषा इस्तेमाल करेंगे, वो भी आगे जाकर के देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोलेंगे, या वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में रहेंगे जहां पे वो सद्भावना रखेंगे, समानता समझेंगे, समता समझेंगे। वहीं पर यही लड़की जो कि विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये विक्टिम है, देखिए कैसी विक्टिम है। दूसरी लड़की जो छात्र है, वहां पर छात्रा है, उसका सिर पकड़ के उसको नीचे फेंक देती है, और कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई रिपेंटेंस नहीं, किसी बात का कोई पछतावा नहीं इसके चेहरे पर। गिरा दिया उसको, उसके सिर फट सकता था, उसकी जान जा सकती थी। मैडम, ये महिला चाहे ना आपके ऊपर हत्या के इरादे से मारने की कोशिश का आरोप लगा सकती है। फिर मत बोलना कि अपर कास्ट को ये किया गया, सब कुछ सामने है। आप भी लगाइए आरोप, जो आप लगाना चाहती हैं आरोप। आपके साथ आपको मारने की कोशिश की गई, आपको जो किया वो सब भी वीडियो में है, सब चीजें हैं। पुलिस जो अपना काम करेगी कीजिए। मैं तो चाहती हूं उस पूरे मामले में जांच हो। मैं चाहती हूं कि सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो और ये साफ जाहिर हो, जैसा कि आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि ये एक नेक्सस हो गया है। ये कुछ पत्रकार जो कि अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण, उन लोगों का एक गैंग बन चुका है, और उनको शेयर देने के लिए भी गोदी मीडिया में मौजूद कुछ अपर कास्ट ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण एंकर्स हैं, ब्राह्मण जर्नलिस्ट हैं, जो कि पूरा का पूरा नेक्सस बनाए हुए हैं पूर्वांचली लोगों के साथ मिलकर।
और फिर ये सारी चीजें यहां तक पहुंची कि उसके बाद फिर ये सारी लड़कियां उसको खींचते हुए पुलिस के पास ले जा रही थी, क्योंकि पुलिस वहां खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, तो खींच कर लेके गई कि पुलिस आप कुछ कीजिए, इनको लीजिए। ये देखिए क्या कर रही है, पत्रकार बनकर आ रही है, पत्रकारिता इनका इन्होंने काम नहीं किया, फोन छीनने की कोशिश, और एक इनकी साथी को इसने पटक दिया। लेकिन पूरा गोदी मीडिया कैसे आप लोगों को देखिए ये खबर दिखा रहा है कि इस लड़की अगर ये है, लड़की का कार्ड ये खेलेगी, तो लड़की वो भी है जिसको इसने पटक के नीचे फेंका है, लड़की वो भी है। उसकी तरफ तो ये सारा जो एक पूरा नेक्सस सिलेक्टिव आउटरेज आपके सामने दिखा रहा है, बिना पूरे तथ्यों को सामने आपके रखे। आप सोचिए कि कितना छलावा आपके साथ और कितना बड़ा धोखा आपके साथ मीडिया करता है और वहां पर बैठे लोग करते हैं। इनको लगता है कि उस जगह पर ये लोग बैठे हुए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है जब सच आपसे छुपाया जाए। और उसके बाद देखिए वहां पर और प्रोवोकेशन कैसे की गई। एक और लड़की इनके साथी वहां खड़े होके लोगों के अपने साथियों के कंधे पे चढ़ के, मतलब क्या नेतागिरी चल रही है, क्या चल रहा है यहां पे। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, अब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, आप मेरी बात को एक पत्रकार के नाते समझिए, एक महिला के नाते समझिए, एक महिला पत्रकार के नाते समझिए, या फिर मेरा सरनेम देख के समझ लीजिए। अगर मेरा सरनेम देख के समझना चाहते हैं तो और भी बड़ी बात है। फिर तो मैं यही बोलना चाहती हूं कि शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी। सदियों पुराना जो अत्याचार हो, मुझे भी बुरा लगता है जब मेरी सोच वो नहीं है, मनुवादी सोच मेरी नहीं है, लेकिन तब भी कई लोग मेरे सरनेम की वजह से अगर मुझ पे उंगली उठाएं, बुरा लग सकता है मुझे, लेकिन मुझे उनकी पीड़ा भी समझ में आती है, क्योंकि उसका दंश जो कुछ भी मेरे पूर्वजों ने किया वो तो मुझे झेलना पड़ेगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश भी मुझे ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं साक्षी जोशी जरूर बोलूंगी गलत को गलत। वहीं अगर आप मेरी जाति नहीं देखते, मुझे सिर्फ महिला पत्रकार या पत्रकार के नाते देखते हैं, तो भी मैं इस पूरी सिचुएशन में 20 साल हो गए जर्नलिज्म, देख के बता सकती हूं कहां क्या साजिश की बू आ रही है, क्या करने की कोशिश हो रही है। ये तो एक छात्रों का एक दिन का प्रोटेस्ट है ना। 1 साल तक किसान आंदोलन में ऐसे ही लोगों को साजिश षड्यंत्र करते हुए ना अपनी आंखों से देखा है मैंने, जिनको एक्सपोज करना भी हमारा काम था। तो आपको मैं बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन और वहीं दिल्ली पुलिस जांच कीजिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय साथ ही डूसू के जो भी प्रेसिडेंट है, अब वैसे तो एबीवीपी के हैं, शेयर अगर वहां से मिल रही है तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि थाने में जाके देखिए ये जो एक महिला के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी आयरनी देखिए, दूसरी महिला जो कि क्योंकि वो आयसा से है उसके साथ कैसे बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस को बीच में, थाने के अंदर सोचिए, बीच बचाव करना पड़ रहा है। इतनी हिम्मत, तो उनसे तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। आप लोग ही प्लीज ऐसे प्रेसिडेंट चुन के लाया कीजिए, ऐसे लोगों को चुन के लाया कीजिए जो कुछ काम करे, जो कि सोचे इस बारे में। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय को कुछ सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये लोग, ऐसे लोग जो कि माहौल खराब कर रहे हैं बाहर से आके, ये बाहरी तत्व हैं, असामाजिक तत्व मैं इनको मानूंगी, और यही सारी चीजें सभी आंदोलनों में देखने को मिलती हैं। इनकी एंट्री बंद कीजिए, इनको रोकिए, और जो अब तो चिन्हित हो चुके हैं दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि आपको अपने छात्रों को सेफगार्ड करना है। क्या होता अगर उस लड़की जिसको पटका इसने, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती, भगवान ना करे। आई जस्ट होप दैट शी इज फाइन। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पहला काम है अपनी छात्रों की सुरक्षा। फिर चाहे वो आंदोलन ही कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तब भी आपका काम है, आपका कर्तव्य है उनकी सुरक्षा करना। छात्र संघों की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि इनकी सुरक्षा की जाए। बाहरी लोग आपके कैंपस में आकर इस तरह से माहौल बिगाड़ के चले जाएंगे। एकजुट हो जाइए, छात्र संघ हो, छात्र हो या दिल्ली विश्वविद्यालय, आपस में आप लोगों के कुछ भी मुद्दे हो सकते हैं, बाहरी के सामने तो कम से कम एकजुट रहिए। ये एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है, आप लोगों को डिवाइड करने का खेल रचा जा रहा है। अब देखिए जाति के नाम तक पहुंच गया है, इसको मत होने दीजिए, रोकिए। सत्यमेव जयते।